हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने डेरिवेटिव को बहुत डिटेल में किया था। अलग अलग फंक्शंस के डेरिवेटिव किए थे। लॉगरिथम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनफाइनाइट सीरीज की हमने बात की थी, पैरामीट्रिक फॉर्म किया था, हायर ऑर्डर किया था। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है हम डेरिवेटिव कर रहे हैं पर ये यूज कहां पे होता है ना? इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये प्रैक्टिकल कहां पे यूज होता है, अब उसकी बात करने हैं। तो डेरिवेटिव बेसिकली हमने क्या किया था अब तक, dy बाय dx हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया था, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x, इसका डेरिवेटिव और इसका डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, चेंज मतलब change of y according to change of x, that is derivative। और इसकी जो एप्लीकेशन है स्लोप, वर्ड याद आया? +1 में हमने डिटेल में किया था स्लोप ऑफ ए लाइन, जिसको हम m रिप्रेजेंट करते थे। कुछ ध्यान में आया? tan of theta इज द स्लोप, या एक तो हम tan थीटा करते थे, और व्हाट वी हैव डन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, हमने ये बातें की थी। ठीक, तो अब ये देखिए क्या हो गया, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, फिलहाल मैं लाइन की बात कर रहा हूं। तो जो y का चेंज आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, चेंज। तो दैट इज चेंज इन y, हाउ, अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ x। यही बात की है हमने, और क्या किया है, यही बात ही की है ना। जितना इसमें y1 से y2 का चेंज आया, y2 माइनस y1, दैट इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू x2 माइनस x1। तो जो ये चेंज आया है वो क्या है, डेरिवेटिव। तो अब स्लोप ये चीज है, तो दिस इज नथिंग, दिस इज चेंज इन y इज सेम एज चेंज इन x। तो अगर ये चेंज है तो क्या हुआ, ये तो यही बन गया। तो स्लोप क्या है हमारी, dy बाय dx, चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ अदर वेरिएबल, दैट इज देयर। यहां पे हमने y और x की बात की थी, ऑब्वियसली वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, हम x y की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली फिर डेरिवेटिव की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो क्या हुई, स्लोप हुई। क्यों हुई, क्योंकि जो स्लोप है दैट इज चेंज। तो अब बेसिकली फिर डेरिवेटिव कहां पे यूज होता है, वेरी फर्स्ट, अब इसकी जो पहली एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, स्लोप की। अब ये तो हो गया इसका काम कि हाँ भाई हमें पता चल गया जब हम स्लोप की बात करते हैं हम डेरिवेटिव की बात करते हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे गाइस, देयर इज वेरी फर्स्ट टॉपिक नाउ, रोल्स थ्योरम। अ ग्रेट मैथमेटिशियन, बहुत थ्योरम्स हैं, आप इसकी ग्रेजुएशन में बड़ी डिटेल में बात करोगे। तो थ्योरम क्या बोलती है, मैं पहले थ्योरम को बताता हूं। क्या कहा है इन्होंने, कहते कर्व है, ये रे एक कर्व है। रोल थ्योरम क्या बोलती है, कहते आप दो पॉइंट लो कहीं भी, सपोज मैंने ये दो ले लिए, कहीं भी आप दो ले लो। तो अकॉर्डिंग टू रोल थ्योरम, इन दिस टू पॉइंट्स, जो ये कर्व है बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट में यू विल फाइंड एटलीस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जिसमें जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ये रोल्स ने बोला है, क्या बोला है, व्हेन यू ड्रॉ एनी कर्व यू विल फाइंड एट लीस्ट वन पॉइंट इन दैट कर्व। उस पॉइंट में आपको एक ऐसा, उस कर्व के पॉइंट्स में आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे जो स्लोप है या टेंजेंट है, ऑब्वियसली टेंजेंट, अब यहां पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल ने हमें ये बोला है। अब उसकी डेफिनेशन क्या है, थ्योरम बेसिकली क्या है, कहते इफ अ फंक्शन
एफ एक्स इज, एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स। अब देखिए यहां पे ये जो कर्व है इसमें कहीं भी गैप नहीं है, नहीं है ना, तो ये कंटिन्यूस है। एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्योंकि हमने दो पॉइंट्स की बात की है यहां पे, ए और बी की, दो पॉइंट्स हैं ए बी। अब पहली बात, जो फंक्शन की जो कर्व है उसमें गैप नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखिए यहां पे गैप आ गया तो ये कंटिन्यूस नहीं है, उसमें गैप नहीं होना चाहिए, कर्व चलनी चाहिए। तो कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सेकेंड, एफ एक्स इज ड्राइवेबल इन ओपन इंटरवल। अब ड्राइवेबल का मतलब क्या हुआ, जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट होना चाहिए। अब डेरिवेटिव क्या है, स्लोप। अब स्लोप क्या है, टेंजेंट। अब हम स्लोप की क्या बात कर रहे हैं, टेंजेंट। क्यों, याद करो, यही था और ये क्या था, tan थीटा ही था, तो ये टेंजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, उस कर्व के हर पॉइंट पे, एवरी पॉइंट ऑन दैट कर्व वी कैन वेरी इजीली ड्रॉ टेंजेंट, वी कैन वेरी इजीली ड्रॉ स्लोप। तो एफ एक्स इज ड्राइवेबल। पहली बात, ये कंटिन्यूस है। सेकेंड, अब हर पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। इन दोनों की जो वैल्यू है क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट, तो क्या है, वहां पे एक C belongs to AB such that f dash C is equal to 0। अब देखिए मैं डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। प्रॉपर जो हमारा कॉन्सेप्ट है हम उस पर बात कर रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है ये देखिए, ये एक कर्व आ गई एफ एक्स, जो इंटरवल है ए और बी। सपोज यहां पे ए रहा पॉइंट ए बी। देखिए पहली बात, कंटिन्यूस, तो इसके बिटवीन जो कर्व है कंटिन्यूस है, इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है, ये कर्व ब्रेक नहीं हो रही। सेकंड, ड्राइवेबल, हर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड, एफ ऑफ ए, देखिए ये वैल्यू, क्योंकि यहां पे ये वैल्यू बन गई एफ ऑफ ए और ये बन गई एफ ऑफ बी। ये दोनों वैल्यूज क्या आ गई, जो हाइट आ गई दोनों की, वो क्या आ गई, सेम आ गई। तो वहां पे देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी, एक सी आएगा पॉइंट वेयर एफ डैश सी। अब डैश का मतलब हो गया डेरिवेटिव। बैक टू +1 क्लास, मैं वही लेके चल रहा हूं। +1 क्लास में याद कीजिए स्लोप 0 कब होती थी, जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती थी, है ना। तो सी, एफ डैश सी 0 का मतलब क्या हुआ, स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहां पे एक पॉइंट सी चाहिए हमें, हमारे पास एक पॉइंट सी होगा जहां पे क्या होगा, जो टेंजेंट है, जो स्लोप है, वो एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल्स थ्योरम। बेसिकली उसको कहां पे यूज किया गया है, तो दिस इज द रोल्स थ्योरम। तो अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं, तीनों, कंटिन्यूस भी होना चाहिए, हर पॉइंट पे टेंजेंट भी ड्रॉ करना चाहिए, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, मतलब दोनों की हाइट भी सेम होनी चाहिए, देन वी कैन फाइंड दिस। अगर तीनों में से एक भी पॉइंट रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दैट कर्व। सिमिलर, आई एम टेकिंग वन मोर डायग्राम, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये रहा, सपोज अब यहां पे बात कर रहे हैं, हेयर वी हैव पॉइंट ए, हेयर वी हैव पॉइंट बी। मैं यहां पे बात कर रहा हूं, दिस इज ए, दिस इज बी। ए और बी के बीच में जो कर्व है वो कंटिन्यूस है, ठीक। एट एवरी पॉइंट वी कैन ड्रॉ टेंजेंट।
थर्ड, एफ ऑफ ए, ये देखिए दोनों की हाइट सेम है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, एक अप्रोक्सीमेट यहां पे आ जाएगा, एक थोड़ा सा यहां पे आ रहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट जो टेंजेंट है, जो स्लोप है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। गाइस, दिस इज रोल्स थ्योरम जिसकी हमने अब बात करनी है। अब लेट अस स्टार्ट सम एग्जांपल्स ऑफ दिस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। डायग्राम को मैं तभी यूज कर रहा हूं बिकॉज इन ग्रेजुएशन दिस इज द प्योर थ्योरेटिकल पार्ट। यहां तो क्वेश्चन है ना, वहां पे हम थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज द एग्जांपल? वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर fx is x square plus 2x minus 8 where x belongs to -4 to 2। तो हमें ये चीज मेंशन कर दी। सॉल्यूशन, रोल्स थ्योरम की तीन कंडीशंस थी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये तीनों थी ना। हमें इंटरवल क्या गिवन है, ये तो ये ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया और हम इंटरवल को ए भी लेके चल रहे हैं। नाउ वेरी फर्स्ट, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन आप लिख सकते हो, एंड एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। Every polynomial function is continuous in real number। तो no need to check this, इसको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, अब सेकंड पॉइंट था ड्राइवेबिलिटी का, एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर 2x 2 का 1 दैट इज 0, दैट इज 0। अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, इट एग्जिस्ट। यहां पे इसका मतलब क्या है मैं वो समझाता हूं। बेसिकली अगर सिंपल वो बात क्लियर हो चुकी है कि हर पॉइंट पे कर्व बननी चाहिए, टेंजेंट बनना चाहिए, बट द थिंग अब इसको डायरेक्टली कैसे चेक करेंगे। सिंपल गाइस, यहां पे कोई भी ऐसी वैल्यू ना हो जिस पे ये इन्फिनिटी बने, सिंपल इन लैंग्वेज, मतलब वी आर नॉट एबल टू डिफाइन दिस वैल्यू। तो ये न्यूमरेबल टर्म है तो इट इज ड्राइवेबल इन एवरी इंटरवल। थर्ड वन, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये था। अब एफ ऑफ -4 एफ है, ये ध्यान में रखना है, यहां पे डैश है, यहां पे एफ है, वी हैव दैट। तो एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यूज आ जाएगी -4, zero, and f of 2 that is 0। तो therefore f of a is equal to f of b, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। इट मीन्स क्या हुआ फिर, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी हैं तो आफ्टर दैट व्हाट वी हैव, ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। are satisfied, then there exist at least one C belongs to -4 to such that f dash C is equal to 0। Now what is this? f dash x हमारे पास 2x plus 2 है, तो फिर f dash c क्या है हमारे पास, 2c plus 2, और सॉल्व किया c -1। तो अब कंडीशन c की क्या है, वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए, इज इट? यस, इट इज देयर। तो व्हाट इज द आंसर, आवर रिजल्ट इज देयर एंड इट मीन्स रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड।
तो फिर क्या हुआ, हमारे पास ये वैल्यू कैसी वैल्यू है जिस पे जो टेंजेंट होगा वो स्लोप होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल्स थ्योरम. लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स टू मेक इट मोर क्लियर. सिंपल ये चीज है, इसमें ज्यादा हमने कुछ भी नहीं करना. वी टेक सम मोर एग्जांपल. अब एग्जांपल है एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इन द इंटरवल -2 3. तो दिस इज क्लियर. ये ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया. अब सॉल्यूशन. फर्स्ट, सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इज polynomial function, so it is always continuous, or it is continuous in R. Our very first thing is there. After that, second, what we have, derivability. F dash x, इसका डेरिवेटिव किया, x स्क्वायर 2x, x का 1. Now what is the derivability? अब इसमें क्या हुआ फिर, which exist uniquely in open interval -2 to 3. थर्ड, f of a. अब x की जगह एक बार -2 आ गया, एक बार हमने 3 रिप्लेस कर दिया. f of a is equal to f of b. तो therefore ये भी इक्वल आ गया. नाउ ऑल 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर satisfied. So there exists at least one C belongs to open interval such that f dash C is 0. Where is f dash C? Here. यहां पे x है, इसकी जगह हमने C रिप्लेस कर दिया, तो C के आ गया 1/2 विच बिलोंग टू दिस. तो इट मीन्स रोल थ्योरम इज सेटिस्फाइड. तो ये हमने बात करनी है, इस क्वेश्चन पे हमने बात करनी है. और नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल. व्हाट इज द एग्जांपल? फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x square minus 24x minus 80 in -4 to 5. We have this interval. Cubic function is there. Solution. First part, since fx is a polynomial function and polynomial function is always continuous, so it is continuous in R. क्योंकि अगर रियल नंबर में जो कंटिन्यूस है तो इट विल बी इन दिस इंटरवल ऑल्सो. सेकेंड, एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएट किया, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, इसका 6x बन गया, इसका 24 एंड इट एग्जिस्ट. क्योंकि ये कहीं भी इनफिनिट नहीं बनेगा, इट एग्जिस्ट इन इंटरवल दिस. ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसमें हम इसको सॉल्व ना कर सके. वेरी थर्ड, एफ ऑफ ए. अब ए यहां पे कितना है, -4. तो इन प्लेस ऑफ एक्स हमने क्या रिप्लेस किया, -4. ब्रैकेट्स -64, 48, 96, -80. सॉल्व किया, दिस इज 0. एफ ऑफ बी, एफ ऑफ 5 क्यूब 3 5 स्क्वायर -24 5 -80. 1 to 5 75. इसे सॉल्व किया 0. तो व्हाट वी गॉट, both values are same. So it means all 3 conditions of Rolle's theorems are satisfied. Then what we'll do, if all conditions are satisfied, then there exists at least one C such that
f dash c is equal to 0. Where is f dash x? Here we have, तो 3c square plus 6c minus 24 is 0, divide by 3. तो इजी क्या बन गया? ये बन गया. इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास ये क्या क्या वैल्यूज आ गई? -4 and 2. अब C बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल में. ये देखिए ध्यान से, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, C हमारे पास ओपन इंटरवल में है. अब ओपन इंटरवल में ये रिजेक्ट हो गया, तो वी हैव ओनली 2. तो इट मींस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर दिस फंक्शन व्हेन C इज इक्वल टू 2. लेट अस स्टार्ट विथ सम मोर. अब थोड़ा सा मैं फंक्शन चेंज कर रहा हूं. यहां पे तो हमने बात की थी पॉलिनोमियल फंक्शन की. अब मैं रैशनल फंक्शन पे बात कर रहा हूं. फंक्शन क्या है हमारे पास? एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 अपॉन x माइनस 5. इंटरवल इज -1 to 4. तो अब सोल्यूशन, व्हाट वी विल डू नाउ. अब जो एफ एक्स है दैट इज अ रैशनल फंक्शन. जो एफ एक्स में एक रैशनल एक्सप्रेशन है, या वी कैन से दैट इज अ रैशनल फंक्शन. और रैशनल फंक्शन की जो स्पेशलिटी होती है, क्या होती है? दैट इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन. अ रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन. अब डोमेन का सिंपल फंडा, ये 5 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसकी डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5. इसमें 5 है क्योंकि हमने तो इस क्लोज इंटरवल में चेक करना है ना. यहां पे 5 नहीं है क्योंकि 5 के बिना ये हर नंबर पे कंटिन्यूस, और यहां पे 5 नहीं है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस. तो देयरफॉर एफ एक्स इज continuous in closed interval AB. Second part, differentiation f dash x. Quotient rule लगेगा. Denominator as it is, derivative of numerator. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, x स्क्वायर का 2x, 3x का this, माइनस numerator as it is, derivative of denominator upon whole square of this. Open bracket. 2x square minus 10x minus 3x plus 15 minus x square plus 3x plus 4 upon this. X square minus 10 minus 3 plus 3 cancel, minus 10x plus 19 upon x minus 5 whole square. अब देखिए सॉल्व किया, हमारे पास ये आ गया. अब सेम ये किस पे एग्जिस्ट करेगा? 5 पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. इट मीन्स हेयर x बिलोंग्स टू r माइनस 5. r माइनस 5, तो एक्सेप्ट 5 को छोड़ के हर वैल्यू पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, और हमारे पास तो ओपन है. तो देयरफॉर एफ एक्स इज ड्राइवेबल या एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल. ठीक, एम आई राइट? ये फंड, इसीलिए मैंने ये लिया. ये देखिए इसकी डोमेन r-5, इसको सॉल्व किया, यू कैन से इसकी डोमेन क्या आ गई? वो भी r-5 आ गई. और जो हमारा इंटरवल है दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट. थर्ड कंडीशन क्या थी? एफ ऑफ ए, एफ ऑफ -1, -1 स्क्वायर -3 -1 4 अपॉन -1 -5. इसको सॉल्व करेंगे, 0 आ जाएगा. यू कैन डू वेरी इजीली. 4 आ गया, 4 स्क्वायर -3 4 अपॉन 4, ये भी क्या बन गया? 0. तो देयरफॉर f of -1 is equal to f of 4. तो इट मीन्स ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड. अब जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी हैं तो क्या करेंगे हम करेंगे देयर एग्जिस्ट C. हमें क्योंकि f डैश x चाहिए ना, तो ये लिख रहा हूं मैं यहां पे अभी. Then there exists at least one C belongs to open interval -1 4 such that f dash C
इक्वल टू 0। सी स्क्वायर माइनस 10c प्लस 19 अपॉन c माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये उस तरफ चला गया। अब वी आर नॉट एबल टू फैक्टराइज डायरेक्टली, तो हमने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया हुआ है, ध्यान में होगा आपके। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, मैं लिख रहा हूं यहां पे, यही था ना हमारे पास, तो वी विल यूज दैट। तो देयरफॉर c इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 10 प्लस माइनस, इसको सॉल्व किया, रूट 24 अपॉन 2। अब 24 के फैक्टर किए दोस्तों, तो ये आ गया। वी हैव टू वैल्यूज 5 प्लस माइनस रूट 6। तो यहां पे अब अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए जो इस ओपन इंटरवल में है, तो लेट अस सी, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब रूट 6 की वैल्यू क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अप्रोक्सीमेट 2.45 होती है। अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं मैं यहां पे, तो ये आ गया, और इसकी वैल्यू ये होती है। ये सॉल्व किया, ये आ गया। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू इसमें है, ये देखिए, ये रही। ये तो इससे बाहर चली गई ना, तो इसका मतलब c इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 6 बिलोंग्स टू दिस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड when c is equal to 5 माइनस रूट 6। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। देखिए, पॉलिनोमियल की हमने बात कर ली, रैशनल एक्सप्रेशन की बात कर ली। मेरी कोशिश है मैं लेक्चर्स में जो हमारे सारे फंक्शंस हैं उस पर डिस्कशन करूंगा, सो दैट यू कैन डू योर सम्स वेरी इजीली। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है, दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू cos x plus sin x in 0 to 2 pi. Solution. अब what we have, sin and cos. Sin is also everywhere continuous, cos is also everywhere continuous. Continuous का मतलब इनकी जो कर्व है, ग्राफ है, that never break, that is everywhere continuous. तो therefore fx is एवरीवेयर कंटिन्यूस। आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? बिकॉज इट इज एज ए सम ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। आप लिख सकते हो यहां पे, दैट इज ऑन यू। सो इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 to 2 pi। सेकेंड डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, एंड इट ऑलवेज एग्जिस्ट, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। तो देयरफॉर इट इज ड्राइवेबल इन ओपन इंटरवल दिस। थर्ड क्या था? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। थर्ड यही था ना, तो एफ ऑफ 0, ए ये रहा, बी ये रहा, कॉस 0 प्लस साइन 0, कॉस 0 1, साइन 0 0, f of 2 pi, cos 2 pi plus sin 2 pi, cos 2 pi is 1, sin 2 pi is 0, therefore f0. It means all conditions of Rolle's theorems are verified. अगर ये verified है तो क्या होगा? क्या होगा? There exists at least one c belong to 0 to 2 pi such that f dash c is equal to 0. f dash c is equal to 0. अब ये रहा हमारे पास f dash x, तो ये बन गया माइनस साइन c प्लस कॉस c इज इक्वल टू 0, साइन c इज इक्वल टू कॉस c, tan c इज इक्वल टू 1। क्योंकि 0 to 2 पाई हमारे पास चारों इंटरवल्स हैं, 0 to 2 पाई बात चल रही है ना। tan पॉजिटिव कहां कहां पे है? यहां पे और यहां पे। ये चाहिए थीटा, और ये हमारे पास क्या चाहिए? पाई प्लस थीटा। एम आई राइट? तो इट दिस थीटा, दूसरा क्या आ गया हमारे पास? tan पाई प्लस पाई बाय 4।
तो व्हाट इज सी? पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। दो वैल्यूज आ गई क्योंकि tan हमारे पास क्या चल रहा है? पॉजिटिव चल रहा है, और दोनों वैल्यूज बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो यहां पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। यहां जहां पे जो स्लोप है, जो टेंजेंट है, वो क्या होगा? पैरेलल टू एक्स। अब और एग्जांपल की बात कर रहे हैं। एग्जांपल है fx is equal to x minus 1 raised to power 2 by 3 in 0 to 3। तो what about its continuity? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। So therefore it is continuous। पहली कंडीशन हमारी क्लियर हो चुकी है। सेकंड, डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स पावर आगे माइनस किया। अब देखिए ये बन गया ना। फॉर दिस एक्स मस्ट बी आर माइनस 1, लेकिन हमारे पास जो इंटरवल, हमने जो ड्राइवेबिलिटी चेक करनी है वो 0 to 3 में चेक करनी है, पर यहां इसके बीच में 1 ऐसा आ गया जिस पे ये एग्जिस्ट नहीं करता। देयरफॉर इट इज नॉट ड्राइवेबल। अगर ये ड्राइवेबल नहीं है, इसका मतलब फिर रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। क्योंकि हमारी स्टार्टिंग में क्या बात हुई थी? all three conditions of Rolle theorem must be satisfied। अगर तीनों satisfied होती हैं then we can find C, otherwise we cannot। तो दोस्तों ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला फेस, रोल्स थ्योरम। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम। थैंक यू।